विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनायभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् देवाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजजामितीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सुनि बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत तो हमारपन सुनहु मुनीसा। करिहै सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहो हर सो अति बड़ा विवेक तुम्हारा। तातय नल कर सहज सुखाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असमन मत महेश की नाई। ये हरखे मुनि बचन सुनी, देख के विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। रामचंद्र की जय। अब तो पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, उनकी बात सुन करके सुनी बोली। पहले कोई सामने वाला जो बात कह रहा हो ना, उसको सुन के तब बोलना चाहिए। ये भी बोलने की एक मर्यादा है। वो भी बोलने लगे और हम भी बोलने लगे हैं, तो एक कोलाहल शोरगुल मच जाए। सो बोली कैसे का मुस्कुरा करके बोलेंगे। ये भी बोलने की ये एक रीति है, मनहूस होकर किसी से बात नहीं करना चाहिए। तो बोले कि हे विज्ञानी मुनिवर, आपने बिल्कुल उचित कहा है, लेकिन एक बात है कि तुमको अब ये पता चला है कि शंकर जी ने काम जला दिया और अब तक उनके मन में काम रूप विकार था, ये पता तुमको अब चला है। अरे मैं तो जानती हूँ कि सदा से ही शंकर भगवान जोगी हैं, अजन्मा हैं, अनवद्य, निर्दोष, निष्पाप हैं। ये अवध्य शब्द जो है ना, ये दोष और पाप का वाचक है। अवध्य तो अनवद्य माने होता है कि जिसमें दोष और पाप न हो। अवध्यति जो छेद है दिल में, दिल को जो भेद है भीतर से, उसका नाम अवध्य होता है। अवध्यति इति अवध्यम। सो ये कैसे हैं कि निर्दोष हैं, काम तो इनको कभी छू नहीं गया, अब होगी। ये ऊपर से ही भोगी परिवार हैं, भीतर से तो अभोगी हैं। तो मैंने यदि ऐसा जान करके इनका सेवन किया होए, कर्म से, मन से, वाणी से, प्रीति से, निष्काम, हमने कोई शंकर जी से भोग चाह करके उनका भजन नहीं किया था, शुद्ध प्रेम से उनका भजन किया था। तो हे मुनीषो, तुम लोग हमारा प्रण श्रवण करो। कृपा निधि ईश्वर भगवान शंकर उसको पूरा करेंगे। तुम जो कहते हो कि शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया, सो महाराज हो तो तुम लोग सप्तर्षि, लेकिन विवेक तो तुम्हारे अंदर नहीं है। सो अविवेक तुम्हारा, वो तुम्हारी नासमझी है। नासमझी ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये पार्वती जी तो शंकर जी की अर्धांगिनी है ना, और इनको वरदान भी मिल चुका है, और जानती हैं कि 4 दिन के बाद और हम शंकर जी की अर्धांगिनी बन के बैठेंगे, तो यही बच्चे कच्चे हमारे ये सप्तर्षि जो हैं, ये बच्चे होके हमारे पास आवेंगे और हमको प्रणाम करेंगे। तो आज से ही डांटना शुरू कर दो, तो है ना। तो महाराज ना समझ कह करके अविवेक नहीं, तो सप्तर्षि को अविवेकी भला कौन कहे। ये तो जगदम्बा जगत जननी है ना, वो जानती है कि हमारे बच्चे हैं, कल आके प्रणाम करेंगे, तो आज से ही इनको ना समझ कहना शुरू करो। सो अति बड़े अविवेक तुम्हारा। अरे देखो, शंकर जी ने काम को जलाया नहीं,
ये तो अग्नि का सहज स्वभाव है कि बर्फ उसके पास कभी जाती नहीं, और जाए तो क्या होगा, गए समीप सो अवश्य नसाई, पास जाए तो जरूर नष्ट हो जाता है। सो मनमथ और महेश, कामदेव और शंकर का यही हुआ। शंकर जी ने कामदेव को जलाया नहीं, वो बेचारे किसी को काहे को जलावें, वो तो बड़े शांत स्वरूप हैं। शांत रस जो है वो विरोधी नहीं है किसी का, लेकिन अब आग के पास बर्फ जाए तो गल जाता है, और काम शंकर जी के पास गया तो भस्म हो गया। अब तो महात्मा लोग जो है ना, वो जगदम्बा की बात सुन करके और उनका प्रेम विश्वास देख करके बड़े हर्षित हुए और शंकर जी को प्रणाम किया कि अब तुम हमारी माता ही होने वाली हो, चले भवानी नाई सिर। उन्होंने भवानी को नमस्कार किया और हिमाचल के पास गए।